बरेली में समाजवादी पार्टी ने शुरू की पीडीए महापंचायत। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक महापंचायत के जरिए लोकसभा चुनाव में जुटी समाजवादी पार्टी। वहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कहा कि भाजपा समाजवादी पार्टी के कार्यक्रमों से डरी हुई है। अताउर रहमान प्रदेश महासचिव, पूर्व मंत्री और विधायक समेत तमाम लोग मौजूद रहे। देश में दो भागों में बांटने का काम किया जा रहा है। आदरणीय अखिलेश यादव जी की सोच थी कि जब पीडीए की बात होगी, पिछड़ों की बात होगी, दलित की बात होगी, अल्पसंख्यक की बात होगी, जो शोषित है, जो दबे पिछड़े हैं, उनकी जब बात होगी, जब तक उनकी बात नहीं की जाएगी तब तक देश तरक्की नहीं हो सकता। इस सोच के साथ आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए की महापंचायतें करने का निर्देश जारी किया, जिसके में आदरणीय सिंह जी के साथ जो हर मोहल्लों में, हर क्षेत्र में जाकर ये पीडीए की महापंचायत कर रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने लगातार 2 महीने से सबसे पहले हमने दलित समाज की जो हमारा बाबा साहब वाहिनी और SC ST हमारा मोर्चा है, हमने उसके नेताओं की बैठक करी कार्यालय पर। और उसके बाद हम लोगों ने फिर दलित समाज के पिछड़े समाज के पिछड़ा वर्ग की मीटिंग करी। हमारे दोनों अध्यक्ष हमारे साथ रहे और इन्होंने बहुत मेहनत करी। उसके बाद अल्पसंख्यक सभा की हम लोगों ने मीटिंग करी और फिर हमने जो हमारा प्रबुद्ध समाज है हमने उसकी मीटिंग करी। चारों मीटिंगें करने के बाद अब हम लोग क्षेत्रों में निकले हुए हैं। कई लगभग 15-20 दिन से हम लोग क्षेत्रों में मीटिंग कर रहे हैं और ये महानगर स्तरीय आज हमारा पीडीए पंचायत का महापंचायत का एक प्रोग्राम था। और अब इसके बाद जिला अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि हम हर विधानसभा में जाकर मीटिंग करेंगे, महानगर अध्यक्ष जी ने कहा। और उसके बाद आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है कि 26 तारीख के बाद हर सेक्टर में ये पीडीए पंचायत होगी। और हम लोग लगातार पिछड़े वर्ग के, पिछड़े समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को और अल्पसंख्यक समाज के लोगों को और पीड़ित समाज जो हैं उनको भी, जो पीड़ित लोग हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, इन सबको जागरूक करने का काम करेंगे। क्योंकि लोग जो उत्तर प्रदेश और देश में है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, नौकरी कहीं है नहीं, महंगाई आसमान छू रही है और क्राइम इतना बढ़ गया है कि कोई भी बच्चा, माँ जब इसको स्कूल भेजती है तो दिन भर ईश्वर से प्रार्थना करती रहती है कि हमारा बच्चा सही सलामत घर आ जाए। ऐसे हालात हैं, चोरी डकैती छिनैती एक आम बात हो गई है। तो इन हालातों में समाजवादी पार्टी ही उत्तर प्रदेश के लोगों को भारतीय जनता पार्टी का विकल्प नज़र आ रहा है और हम लोग उसकी तैयारी लगातार कर रहे हैं। क्या लग रहा है जिस तरीके से राम मंदिर बना, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो राम भक्त हैं, जितने भी हिंदू हैं, वो सभी भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, 400 सीटें आएंगी भाजपा कह रही है। देखिए, वो तो कहने को कुछ भी कहें, लेकिन वो ये बताएं कि उन्होंने जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से कितने लोगों को उन्होंने नौकरी दी। जो 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वायदा था 1 साल के अंदर, उन्होंने बताया कि किसानों का जो 14 दिन का गन्ने का भुगतान का वायदा किया था उसमें क्या हुआ। आज भी अकेली बहेड़ी चीनी मिल पर 150 करोड़ रुपए का बकाया है किसानों का। किसान अपनी बेटी की शादी करने के लिए कर्जा लेकर आ रहा है, कितना परेशान है किसान, उनको अपनी उपज का दाम नहीं मिल रहा है और जो फसल थोड़ी बहुत बच जा रही है वो सांड खाए जा रहे हैं। रात रात भर किसान अपने खेतों को रखा रहे हैं इन सांडों से और उसके बाद उनको अपनी उपज का दाम नहीं मिल रहा है, गन्ने का पेमेंट नहीं मिल रहा है। तो लोग बहुत परेशान हैं और अब की भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा चाहते हैं। ये बताइए, 26 तारीख को महापंचायत की शुरुआत होने वाली थी पीडीए की। बरेली में पहले से ही ये कार्यक्रम देखे जा रहे हैं, किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है पीडीए? देखिए, हम लोग लगातार लगभग 2.5 महीने से हम लोग पीडीए की पंचायत कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं की पंचायत कर रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त रेस्पॉन्स है। हम लोग जब देहातों में जा रहे हैं, परसों भी हम इधर धनतिया वगैरह कई गाँव में गए, तो लोगों में बड़ा जोश है और वो कह रहे हैं कम से कम इस देश के अंदर अगर पिछड़ों की आवाज़ कोई बुलंद करने का काम कर रहा है, दलितों के लिए कोई मांग कर रहा है, अल्पसंख्यकों के लिए कर रहा है, तो वो सिर्फ अखिलेश यादव जी हैं, इसके अलावा कोई नहीं कर रहा है। तो सब लोग चाहते हैं कि हम लोग। कांग्रेस और सपा की सीटों की बात नहीं बन पा रही है, क्या लगता है कि गठबंधन हो पाएगा? देखिए, ये तो हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है ये वही जाने, हमें तो आदेश चाहिए। वो कहेंगे अकेले लड़ना है तो हम तैयार हैं, क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश यादव जी के अलावा कुछ है नहीं भारतीय जनता पार्टी का विकल्प।
तो इसलिए जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व हमें आदेश देगा हम उस तरह से तैयार हैं। जी, आपकी पार्टी के नेता शिवपाल जी और स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कार सिक्कों पे गोली चलाना ठीक था। इसका आपका क्या कहना है? देखिए ये मैं तो छोटा कार्यकर्ता हूँ, मैं तो सिर्फ पीडीए की बात कर रहा हूँ जो हम लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं। बाकी ये राष्ट्रीय लीडर हैं, ये जो बोल रहे हैं ठीक ही बोलते होंगे। ठीक है।